बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा हम पढ़ रहे थे। सूरह निसा की आयत नंबर 44 तक पढ़ी थी। 45 क्या है कि और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है और तुम्हारी हमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफी है। आयत नंबर 46 है, इन यहूदियों में से कुछ लोग हैं जो कलाम को उसके असल मकाम से यानी अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं और दीन हक के खिलाफ नीश जनी करने के लिए अपनी जुबानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं और कहते हैं सुनिए, और साथ ही क्या कहते हैं, ना सुना चाहिए, और कहते हैं राइना, अपनी जुबानों को मोड़ कर। अब राइना का मफहूम है कि हमारी रियायत कीजिए, लेकिन वो उसे खींचकर राई ना बना देती, यानी ए हमारे चरवाहे, और दीन में क्या करते हैं, तान करते हैं। और अगर वो ये कहते कि हमने सुना और अतात कबूल की, आप हमारी बात सुन लीजिए, जरा हमें मोहलत दीजिए, तो ये उनके हक में बेहतर था और ज्यादा रास्तबाजी का तरीका था। मगर उन पर तो उनकी बातल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई थी, लानत पड़ी हुई थी, इसलिए वो कम ही ईमान लाते थे। यानी यहूद, अब ये देखें, जो यहूदी बन गए, क्योंकि वो पहले मुसलमान ही थे, और फिर यहूदी इसलिए कहा गया कि जो लोग यहूदी बन गए। अब यहूद अपनी जबानों को तोड़ मरोड़ कर अल्फाज का कुछ बना देते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम सुनते थे तो कहते थे कि हमने सुना और हमने नहीं माना, लेकिन बज़ाहिर वो अहले ईमान की तरह क्या था, लगता था कि कह रहे हैं कि हमने सुना और हमने कबूल किया, लेकिन वो जुबान को मरोड़ कर हकीकत में कहते थे कि हमने सुना और हमने नहीं माना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहते थे कि जरा हमारी बात सुनिए, साथ ही चुपके से कह देते कि आपसे सुनाना जाएगा, हमें आपको सुनाना मतलूब नहीं। इस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मर्तकब होते थे। अब यहूद अपनी जबानों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे कलमात कहते और फिर दीन में ये ऐब लगाते कि अगर ये शख्स वाकई नबी होता तो हमारा फरेब इस पर जाहिर हो जाता, चनाचा अल्लाह ताला ने उनके फरेब को जाहिर कर दिया। लेकिन क्या है, अगर वो ये कहते हैं कि हमने सुना और अतात कबूल कर ली, आप हमारी बात सुन लीजिए और हमें जरा मोहलत दीजिए, लेकिन ये उनके हक में बेहतर होता, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुफर की वजह से उन पे अल्लाह ताला की फिटकार पड़ी हुई थी। आयत नंबर 47 क्या है कि ए वो लोगों जिनको किताब दी गई थी, ईमान लाओ उस पर जो हमने नाजिल किया, मान लो उस किताब को जो हमने नाजिल की है, और जो उस किताब की तस्दीक और तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, उस पर ईमान ले आओ कबल इसके कि तो हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें या उनको इसी तरह लानत ज़दा कर दें जिस तरह सबत वालों के साथ हमने किया था। और याद रखो कि अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है। यानी यहूद की शरारतों पर लानत और मलामत के साथ ही उन्हें कुरान करीम में ईमान की दावत भी दी जा रही है कि उस पर ईमान लाओ जो उसकी तस्दीक करते हुए आया है जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, यानी चेहरे इस तरह मसीह कर दिए जाएं कि बिल्कुल स्पाट हो जाएं, कोई निशान बाकी ना रहे, और फिर उन्हें पुष्ट की तरफ मोड़ दिया जाए, चेहरा पीछे और जो है पुष्ट की तरफ मोड़ के चेहरा पीछे और वो गुद्दी सामने, या हम उन पर इस तरह लानत कर दें जिस तरह हमने असहाबे सबत पर लानत की थी। अब ये असहाबे सबत का जो वाकया है, जो यहाँ पे जिसके रिलेटेड ये आया है कि जिस तरह हमने असहाबे सबत पर लानत की थी, असहाबे सबत के रिलेटेड हम सूरह अराफ में पढ़ेंगे। और अल्लाह का हुक्म तो नाफिज होकर रहता है। आयत नंबर 48 क्या है, और यकीनन अल्लाह इस बात को हरगिज नहीं बख्शेगा, किसको? शिर्क को, कि उसके साथ शिर्क किया जाए, उसके मसवाए दूसरे जिस कदर गुनाह है वो जिसके लिए चाहता है मुआफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ तसनीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात है। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है उसने तो बहुत ही बड़े गुनाह का इफ्तरा किया, क्योंकि अल्लाह तो वाहिद है, यकता है। अब ये भी इसमें ये नहीं है कि ये कोई खुला ही लाइसेंस है कि बाकी गुनाह तो माफ हो ही जाएंगे, अलबत्ता इन अल्फाज में उम्मीद दिलाई गई है, यानी इससे ये जाहिर होता है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है
کہ اللہ باقی گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے وہ تو اپنے ساتھ ہی ظلم کرتا ہے۔ اللہ تو واحد و یکتا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا جو ہے جھوٹ بہتان ہے اور عظیم ترین گناہ ہے۔ آیت نمبر 49 کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے تھے، حالانکہ پاکیزگی تو صرف اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں پہ یہود کے اسی فلسفے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاک باز اور اعلیٰ سمجھتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے منظور نظر ہیں۔ تو یہ اس کے ضمن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کہ تم نے دیکھا نہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے تھے، بلکہ پاکیزگی تو وہ ہے جو اللہ جس کو ادا کر، اگر ان کو پاکیزگی نہیں ملتی تو اس کا سبب اس کے اپنے کرتوت ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، بلکہ جسے چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے اللہ۔ آیت نمبر 50 ہے، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پر جو یہ جھوٹے باتیں باندھ رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ سے منسوب کر کے، نعوذ باللہ، تو ان کے گناہگار ہونے کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے، ان کی گرفت کے لیے یہ ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑی ہے۔ آیت نمبر 51 کیا ہے؟ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، ایمان لاتے ہیں بتوں اور شیطان پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین کہ ان کے اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں۔ یہود اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں ان سے مشابہ تھے، پھر وہ حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور توریت کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن اہل ایمان کے ساتھ ضد اور عداوت میں وہ اس حد تک آگے بڑھے کہ مشرکین مکہ سے مل کر ان کے بتوں کی تعظیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 52 کیا ہے؟ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے بھی لعنت کر دی، اور جب اللہ کسی پہ لعنت کر دے تو پھر اس کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔